हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मन्नू भंडारी की लिखी हुई कहानी जिसका नाम है दो कलाकार, जो बहुत ही अच्छी कहानी है। लेकिन पहले हम थोड़ा कहानीकार के बारे में जान लेते हैं। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की प्रारंभिक कहानीकार मानी जाती हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में मंदसौर ज़िले के भानपुरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम का चुनाव किया। उन्होंने एमए तक शिक्षा पाई और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं। इनके साहित्य में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। ये नारी जीवन तथा नारी मन की कुशल चित्रकार हैं। इनकी कहानियों में कोई न कोई समस्या एक मूलभूत प्रश्न बनकर समाज तथा सामाजिकों के व्यवहार पर आघात करती है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ। उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान, कलवा। और पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। इनका नाटक है बिना दीवारों का घर। दूरदर्शन द्वारा 2 कलाकार कहानी पर संक्षिप्त फीचर फिल्म भी बनाई गई थी। 2 कलाकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है। प्रस्तुत कहानी में कथानक शुरू से लेकर अंत तक 2 कलाकार सहेलियों के आसपास घूमता रहता है। एक चित्रकार है तो दूसरी समाज सेविका। एक कला के प्रति समर्पित है और जीवन के रंगों को कैनवास पर उतारना चाहती है, जबकि दूसरी जीवन का सार सेवा भाव में खोजती है। इस तरह दोनों की रुचियों को, उनके लक्ष्य को कहानी में स्पष्ट किया गया है। कहानी जिन 2 सहेलियों के चारों ओर घूमती है उनका नाम है चित्रा और अरुणा। दोनों बहुत ही गहरी दोस्त हैं। हालांकि दोनों में वैचारिक मतभेद है, मतलब दोनों के ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। इसके बावजूद दोनों की दोस्ती पूरे हॉस्टल में मशहूर है और कई दोस्त इनकी इतनी गहरी दोस्ती को ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं, मतलब इनकी दोस्ती से जलते हैं। जैसा कि आप सब समझ गए होंगे, ये दोनों हॉस्टल में रहती हैं, एक ही रूम शेयर करती हैं, एक दूसरे की हर पल की साथी हैं। चित्रा जो है वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है और अरुणा एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। चित्रा को चित्रकारी का बहुत शौक़ है। वो एक कलाकार है, हर समय पेंट और ब्रश में डूबी रहती है। हर दृश्य और घटना से वो अपनी चित्रकारी के लिए कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लेती है। अपने इसी शौक़ को पूरा करने के लिए वो विदेश जाना चाहती है और इसके लिए उसने अपने पिता से परमिशन भी ले ली है। दूसरी तरफ अरुणा समाज सेवा में लगी रहती है। दूसरों के लिए कुछ काम करके, दूसरों की सेवा करके उसे बहुत खुशी और सुकून मिलता है। वो गरीब और बेसहारा बच्चों को बिना स्कूल के ही मैदान में बैठकर पढ़ाती रहती है। उनको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ते देखना चाहती है। महिलाओं को कुछ सिखाकर काम के लायक बनाना चाहती है। बीमारों और दुखियों की सेवा में हर वक्त लगी रहती है। एक बार मूसलाधार वर्षा के कारण कई जगह बाढ़ आ जाती है। अरुणा को जब पता चलता है कि बाढ़ के कारण वहाँ के लोगों की दशा बिगड़ती जा रही है तो वो बेचैन हो जाती है और बेहद लगन के साथ सारा दिन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा करने में लगी रहती है। जबकि उसकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, फिर भी वो बेफिक्र होकर दूसरों की सेवा में लगी रहती है। स्वयं सेवकों का दल के साथ वो भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों की मदद के लिए जाती है और जब वहाँ से लौटती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इतने मन से वो सब कुछ करती है कि ख़ुद की हालत काफ़ी ख़राब कर लेती है। चित्रा और अरुणा दोनों के विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों में लंबी लंबी बहस होती है, मगर दोनों में से कोई भी हार नहीं मानती हैं। अरुणा चित्रा की चित्रकारी को कहती है कि बेकार की लकीरें खींचकर अपना समय ख़राब कर रही है। कागज़ पर निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती है। तेरे पास इतना सामर्थ्य है, मतलब इतनी हैसियत है कि तू 2-4 की ज़िंदगी संवार सकती है। इस बात पर चित्रा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इन सब कामों को तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। जब मैं चली जाऊंगी तो दोनों मिलकर समाज सेवा करते रहना। मनोज जो यहाँ पर जिक्र किया गया है, मनोज अरुणा का मंगेतर है। इसके साथ उसकी अरुणा की शादी होने वाली है। मतलब चित्रा अरुणा का मजाक उड़ाती है। उसका मानना है कि 2-4 लोगों की सेवा करने से समाज के दुख दूर नहीं हो जाएंगे और 2-4 बच्चों को पढ़ा देने से निरक्षरता दूर नहीं हो जाएगी। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन चित्रा विदेश जाने के लिए तैयार होती है और गुरुजी से मिलने जाती है। तब लौटते हुए उसे बहुत देर हो जाती है।
अरुणा को उसके देर से आने का कारण ये पता चलता है कि गर्ग स्टोर के सामने जो भिखारिन बैठती थी उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बच्चे उससे लिपट कर रो रहे थे। इसी दृश्य में से उसने अपने लिए आइडिया निकाल लिया और एक रफ सा स्केच बना डाला। किसने? चित्रा ने। चित्रा जो थी वो एक कलाकार थी, हर जगह से वो कुछ ना कुछ आइडिया निकाल लेती थी। तो उसने भिखारिन की मृत्यु वाले चित्र में, दृश्य में से भी अपने लिए चित्र बनाने का एक आइडिया निकाल लिया और एक रफ सा स्केच बना डाला। ये चीज़ें वो अपने दोस्तों को बता रही होती है। इसके बाद जो है चित्रा विदेश चली जाती है। विदेश जाकर चित्रा का बहुत नाम होता है और वो जो स्केच उसने गरीब बच्चों का बनाया था, जो भिखारिन के बच्चे उससे लिपट कर रो रहे थे, उस चित्र का शीर्षक वो अनाथ रखती है। अब अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जब वहाँ विदेश में होते हैं तो उसका अनाथ वाला चित्र फर्स्ट प्राइज़ हासिल करता है। कुछ साल गुजर जाते हैं, विदेशों में चित्रा का बहुत नाम होता है। वो अखबारों में, वहाँ के अखबारों में उसकी बहुत चर्चा होती है। 3 साल के बाद चित्रा भारत लौटती है तो उसका बहुत स्वागत होता है। उसके पिता बहुत खुश होते हैं। उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है जहाँ चित्रा की मुलाकात अरुणा से हो जाती है। वो उसको एकदम गले लगा लेती है, पर वो देखती है कि अरुणा के साथ 2 बच्चे भी हैं। जब वो अरुणा से पूछती है कि वो किसके बच्चे हैं तो अरुणा कहती है कि मेरे। मगर चित्रा को इस बात पर विश्वास नहीं होता और उसके बार बार पूछने पर जब अरुणा उसे बताती है कि ये वही बच्चे हैं जिनका चित्र उसने मरी हुई माँ के साथ बनाया था और जिस चित्र की वजह से वो इतनी मशहूर हो गई थी, तो चित्रा हैरान और परेशान हो जाती है। मतलब ये वही बच्चे होते हैं जिनका चित्र चित्रा ने विदेश जाने वाले दिन बनाया था, यानी गर्ग स्टोर के सामने जो भिखारिन मरी थी उसके साथ वाले बच्चे। उन बच्चों को अरुणा ने अडॉप्ट कर लिया था और अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। इस कहानी में कहानीकार ने दोनों पात्रों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि सच्चा कलाकार कौन होता है और कैसा होता है। ये सच है कि चित्रकारी एक बहुत बड़ी कला है। जीवन के कड़वे और अच्छे हर तरह के सच को लोगों के सामने पेश करने का एक बहुत सजग साधन है। लेकिन एक कलाकार जो भी चित्र बनाता है, जिस घटना या दृश्य को चित्र में दर्शाता है, अगर उस घटना या दृश्य के पीछे के जो इमोशंस को समझने की कला उसके पास नहीं है तो वो एक सफल कलाकार कभी नहीं हो सकता। एक सच्चा कलाकार वही होता है जो न सिर्फ अपनी कला से दूसरों के सामने कड़वे और अच्छे हर तरह की चीज़ों को उजागर करे, बल्कि लोगों के प्रति उसके मन में दर्द की भावना हो, जो अपने सच्चे इमोशंस और सेवा भाव से दूसरों के जीवन में रंग भर दे। इस कहानी में अरुणा एक सच्ची कलाकार है, क्योंकि चित्रा ने जिन अनाथ बच्चों को देखकर अपना चित्र बनाया था, जिस चित्र की वजह से उसे देश विदेश में बहुत प्रसिद्धि मिली थी और न जाने कितने प्राइजेज़ उसे मिल चुके थे उन चित्रों की वजह से, उन्हीं बच्चों को अरुणा ने अडॉप्ट करके उनके जीवन के अंधकार को मिटाकर उनके जीवन में खुशी के रंग भर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि चित्रा एक बहुत बड़ी और सफल कलाकार है, लेकिन उसके अंदर उस भावना की कमी दिखाई देती है जो एक कलाकार को दूसरों से अलग करती है। वहीं दूसरी तरफ अरुणा में वही भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी वजह से वो हमेशा परोपकार करने के लिए तैयार रहती है। इसी कारण से अरुणा ही सच्ची कलाकार कहलाने की हकदार है। तो आज बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। गुड बाय फॉर नाउ। Thanks for watching. Keep smiling and keep learning.